हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हम HTTP साइट को HTTPS में कन्वर्ट करते हैं। इन शॉर्ट, कैसे हम SSL यूज़ कर सकते हैं फ्री में। SSL के अलावा कैसे हम वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और भी बहुत कुछ आएगी वीडियो के बीच में, तो प्लीज़ वॉच करना टिल द एंड, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल सके डिटेल में, प्रैक्टिकली। सो गाइज, ये वेबसाइट है जो कि मैंने स्क्रैच से बनाया था और इसकी वीडियो भी चैनल पे है। एसईओ सीरीज शुरू करने से पहले इसको मैंने बनवाया था, आप उसे देख सकते हो। इसमें हमने डोमेन खरीदा था GoDaddy से, क्योंकि GoDaddy सस्ता में दे रहे थे डोमेन, और होस्टिंग खरीदा था होस्टिंगर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होस्टिंगर digitalnikki.in होस्टिंग के अंदर, और उसके साथ हमें SSL सर्टिफिकेट फ्री में दिया था होस्टिंगर ने। अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा यूज़ करूँगा, और वो क्यों करूँगा मैं वो आपको बताऊँगा। डोमेन हम ही खरीदा था GoDaddy से। तो हमने क्या किया था, जब इसको कनेक्ट किया था तो इसका नेम सर्वर, कोई भी होस्टिंग आपको नेम सर्वर देता है, उसको आपके डोमेन में पॉइंट करना होता है, ताकि उन दोनों के बीच कनेक्शन बन जाती है। तो कोई भी आपके डोमेन एंटर करता है तो वो होस्टिंग में जाता है, वहाँ से होस्टिंग की फाइल लाते हैं, फिर वो वेबसाइट में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये दोनों के अंदर कनेक्शन कैसे होते हैं वो मैंने बता रखा आपको। और अभी ये जो digitalnikki.in है, इसको मेन हमारी प्रायोरिटी है, इसको सिक्योर करना है, SSL लगाना है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे साइन आ रहा है इसकी, तो ये नॉट सिक्योर है। योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर। HTTPS में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल में टाइप करना Cloudflare। ये US कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, डेटा सेंटर्स की पूरा ग्लोबल, पूरा वर्ल्ड में बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ में चलते हैं। और आपने यहाँ पे करना साइन इन। उससे पहले समझ लेते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। तो एक्चुअली हमारे जो ये डोमेन है GoDaddy में और होस्टिंग है होस्टिंगर में, इसके बीच में हम Cloudflare लगा देंगे, जो थर्ड पार्टी एक सर्विसेज है। बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, आपको बहुत ज़्यादा सर्विसेज देता है, जैसे HTTPS फ्री सर्विस देगा, CDN देगा। इसके पास बहुत ज़्यादा डेटा सेंटर है, तो ये आपकी सर्वर की जो फाइलें हैं कैचिंग करके अपने डिफरेंट सर्वर में रख लेते हैं। मान के चलो मेरे सर्वर है UK के सर्वर, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम का ये सर्वर है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को सस्ता पड़ा था एज़ कम्पेयर टू इंडियन सर्वर। अब जो भी बंदा यहाँ से विजिट करता है मेरी वेबसाइट में, वो पहले UK के सर्वर में जाता है, उसकी रिक्वेस्ट डोमेन जब एंटर करता है, तो फिर उतना टाइम लग जाता है, क्योंकि इतना डिफरेंस हो गया दोनों लोकेशन के बीच। तो ये वेबसाइट क्या करता है, कैचिंग बना के आपके सर्वर की जो फाइल है उसकी कैचिंग बना के डिफरेंट सर्वर में रख देते हैं। वो सर्वर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, इनकी वेबसाइट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी कंट्रीज़ में, इंडिया में भी है, तो इंडिया में देखेंगे तो यहाँ तमिलनाडु में है, यहाँ शायद मुंबई में, दिल्ली में है, यहाँ हैदराबाद में। मेरे सर्वर अभी UK में है, तो मेरे सारे डेटा, मेरे वेबसाइट की जितने भी इंफॉर्मेशन फाइल हैं वो UK वाले सर्वर में पड़ा है। तो जब मैं Cloudflare यूज़ करूँगा अपनी वेबसाइट में, तो सारी ये कैचिंग बना देगा मेरे वेबसाइट की और सारे सर्वर में रख देगा। तो जो जहाँ से भी सर्च कर रहा है, कोई मुंबई से कर रहा है तो वो लोकल सर्वर से उसको इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, कोई तमिलनाडु से कर रहा है तो वो तमिलनाडु के पास में जो उनके डेटा सेंटर है वहाँ से सर्विस दिखाएगा। इसको बोलते हैं CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने में, क्योंकि इतनी पास से इन्फॉर्मेशन आ रही है तो बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कोई US से सर्च करेगा तो फिर USA वाले सर्वर से उसको इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। तो ये तो समझ गए आप कैसे CDN काम करते हैं। तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको GoDaddy, हमारे डोमेन जहाँ से हमने ले रखा है, और होस्टिंगर, इसके बीच में हम ही लगाना है Cloudflare। जो भी रिक्वेस्ट अभी जा रही है digitalnikki.in से हमारी होस्टिंगर में जा रही है डायरेक्ट, क्योंकि ये हमारे सर्वर है। कोई भी इसको एंटर करेगा तो यहाँ इसके पास ये चली जाएगी। तो इस वाली IP में जितने भी हमारे फाइलें पड़े हुए हैं वो वेबसाइट में हमें दिखाई देगा। बट जब आप Cloudflare यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो जो आपकी वेबसाइट है, जो डोमेन नेम, जब कोई बंदा गूगल में टाइप करता है तो उसकी पूरा सिग्नल पहले इसको जाएगी Cloudflare के पास, फिर जाएगी होस्टिंगर के पास। सो होस्टिंगर मीन्स मेरा सर्वर है, मेरे सर्वर की सारी फाइलें इसने कैश बना के अपनी सर्वर में रख दिया। तो जो भी IP जाएगी, जैसे बंदा नॉर्मली देख लेता है कि IP, इसके सर्वर की IP क्या है, यहाँ पे वो IP भी नहीं देख सकता, क्योंकि Cloudflare अब बीच में आ गया। इस तरीके से आप अपने वेबसाइट की सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो, स्पीड बूस्टअप कर सकते हैं ड्रास्टिकली, और फ्री में CDN आपको मिल रहा है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क फ्री में मिल रहा है। और उसके अलावा आप HTTP की साइट को HTTPS पे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्री SSL की मदद से। तो अभी देखते हैं, अभी करते हैं कैसे इसको लाइव सेटअप करना है।
तो ये मैंने आपको दिखा दिया कहाँ कहाँ इनके डेटा सेंटर है, इसको हम अभी हटा देंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये मेरे को सिर्फ SSL दे रहा है, SSL सर्टिफिकेट दे रहा है फ्री में जब मैंने होस्टिंग ख़रीदा था, उसके अलावा कुछ नहीं दे रहा हूँ। तो क्लाउडफ्लेयर मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस दे देता है, तो मैं ये वाला यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो आप भी SSL बाई करते कहीं से, उससे बेटर है कि क्लाउडफ्लेयर यूज़ करो, बहुत ही बढ़िया है। तो सबसे पहले हम साइनअप कर लेते हैं। साइनअप करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी और उसकी पासवर्ड चाहिए, दैट्स इट। साइनअप करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड साइट का, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अपने डोमेन टाइप करना, उसके लिंक टाइप करना, जिस भी डोमेन पे आप क्लाउडफ्लेयर लगा रहे हो। यहाँ पे सेलेक्ट प्लान का आपको इन पे क्लिक नहीं करना, प्रो, बिजनेस, एंटरप्राइज, आपको नीचे जाना और फ्री वाले पे क्लिक करना है और कंटिन्यू। अभी ये सारे DNS रिकॉर्ड यहाँ पे स्कैन करेगा। इसने यहाँ पे सारे DNS रिकॉर्ड्स स्कैन कर लिया। DNS क्या होता है मैंने आपको बताया था उस वीडियो में जब सेटिंग किया था हमने डोमेन नेम को होस्टिंग के साथ मैच करने में। डिजिटल लिंक में जितने भी DNS रिकॉर्ड है यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्कैन हो गया। उसके अलावा हमारे सर्वर की IP भी ले लिया इसने, यहाँ पे देख सकते हो 141.136.41128 42218। इसने ऑटोमेटिकली ले लिया IP एड्रेस, क्योंकि ये पॉइंट और का था हमारे डोमेन नेम पे। प्रॉक्सी स्टेटस में क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लाउड्स बनाए हैं जो कि ऑरेंज कलर में है, इसको हमेशा ऑन रखना है, इसको ऑफ नहीं करना। अगर ऑफ करोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो जैसे अभी ऑफ हो गए तो इसको ऑन ही रखना हमें। उसके बाद हमें करना है कंटिन्यू। थर्ड है चेंज योर नेम सर्वर, जो हमने अपनी डोमेन में पहले डाला था अपनी सर्वर के नेम सर्वर, ये देता है ये नेम सर्वर। देखो यहाँ पे यहाँ पे हमने डाला है, मैनेज में जाओगे, मैनेज DNS। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम सर्वर, जो ये नेम सर्वर हमारे डोमेन में अभी पॉइंट है, ये है हमारे होस्टिंगर की parking.com 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 parking.com। अब ये बोल रहा है कि भाई मेरे नेम सर्वर लगाओ, इसको रिमूव करो जो ये है parking.com वाले, जो कि आपकी सर्वर की है, होस्टिंगर की है। ये बोल रहा है मेरा जो नेम सर्वर है उसको यूज़ करो। तो हमको सिंपल यहाँ से कॉपी करना है और इसको यूज़ करना है अपनी डोमेन में। चेंज, इसको कर देंगे पेस्ट और सेकंड वाला कॉपी। क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर हमने अपनी डोमेन में पॉइंट कर लिया। सिंपल हमको कॉपी पेस्ट करना और कुछ नहीं करनी। उसके बाद इसको सेव करना है, यस। अभी गाइस यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि ये टाइम लेता है, यहाँ पे इनने दे भी रखा होगा। आप नीचे आओगे, सेव योर चेंजेस एंड रजिस्टर कैन टेक 24 आवर्स टू प्रोसेस। नेम सर्वर जब भी आप अपडेट करते हो तो 24 घंटा लेता ही है। 24 घंटा मैक्स होता है, पर कई बार 2-3 घंटे में हो जाता है, 1 घंटे में हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है। और जो ये DNS होता है, डोमेन नेम सिस्टम, जो ये रिकॉर्ड्स होते हैं उसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो अभी इंतज़ार करते हैं 24 आवर्स, और जितने जल्दी भी हो सके उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी फिर चेक करते हैं और यहाँ पे हमारा अपडेट हो चुका है। ऑटोमेटिक HTTPS रीराइट्स, सो यहाँ पे ऑन रखना है, इसको ऑफ नहीं करना है इसको। तो ये हमारे ऑटोमेटिक पुश करेगा, जब भी HTTP की साइट रहेगी तो वो HTTPS में खुलेगा। तो इसको सेव रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑन है, इसको ऐसे ही एज इट इज़ रहने देना है जैसे ही है। ऑलवेज यूज़ HTTPS, इसको ऑन करना है। तो जितने भी HTTP के होगा तो ये HTTPS में खुलेगा। सेव। यहाँ पे है मिनीफाई का ऑप्शन। आपकी जो फाइल होते हैं जावास्क्रिप्ट के, HTML के, CSS के, उनके साथ बहुत सारे ऐसे कोड्स होते हैं जो कि बहुत हैवी फाइलें होते हैं, तो उसको मिनीफाई कर लेता है, एक तरीके से उसको कंप्रेस कर लेता है ताकि वो थोड़ा लाइट वेट बन जाती है। नहीं तो हैवी कोड की वेबसाइट उसको पेज लोड होने में उतना टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमें ऑन करना है जावास्क्रिप्ट, CSS एंड HTML और सेव। HTTPS ट्रैफिक बाय अप्लाइंग ब्रॉडली कंप्रेशन, सो उसको ऑन रखना हमें और सेव। तो ये हमारे यहाँ पे समरी आ गया, जो भी कुछ हमने ऊपर किया। इसके बाद इसको करेंगे फिनिश। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वेबसाइट एक्टिव हो चुका है क्लाउडफ्लेयर के, जो कि कुछ ही टाइम लिया, 30 मिनट लेगा। 30 मिनट के अंदर इसने कर दिया था, जबकि कई बार ये ज़्यादा भी लेता है, मैक्सिमम 24 आवर्स लेते हैं। अभी यहाँ पे कुछ ज़रूरी टूल्स है, सब टूल्स को आपने यूज़ नहीं करना। ये मेन डैशबोर्ड है क्लाउडफ्लेयर का, तो मैं वही बताऊँगा आपको जो काम की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है DNS में। DNS ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, DNS क्या है। तो DNS में एक मेन चीज़ है कि सबसे पहले इनको ऑन ही रखना है, इनको छेड़खानी नहीं करनी है। DNS के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो SSL है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल ही रखना आपने, ये चीज़ नहीं करनी फुल और फुल स्ट्रिक्ट, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके सर्वर इस पर रीडायरेक्ट नहीं होने देगा, तो एरर आएगा
525 की एरर आएगा, तो वो नहीं करनी, फ्लेक्सिबल रखना है, यहाँ पे ऑन रहेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एज सर्टिफिकेट में जाओगे, अब एक्टिवेट हो गया हमारा सर्टिफिकेट, और नीचे आओगे जो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में कर दिया था HTTPS ऑन, ये ऑन ही रखना है, ये 2 चीज़ करना है यहाँ पे बस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है गाइज वो है फायरवॉल। फायरवॉल कब लगाया जाता है वेबसाइट में? जब भी हम किसी IP को ब्लॉक करनी है या किसी पर्टिकुलर कंट्री को ब्लॉक करनी है। जैसे मेरे वीडियोस इंडिया में है, इंडिया वाले देखते हैं, अगर सपोज दैट मैं किसी कंट्रीज़ को नहीं दिखाना चाहता हूँ, बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी अदर कंट्रीज़ को, वैसे ऐसा तो नहीं है कि मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो मुझे उनकी कंट्री का नेम यहाँ पर टाइप करना है, कंट्री, और उसके बाद जैसे ये अफगानिस्तान है, इसको कुछ दूसरे कंट्री सेलेक्ट कर दूंगा, तो वो कंट्री वाले मेरे वेबसाइट को देख ही नहीं सकते हैं। ये जनरली तब यूज़ करते हैं जब कोई स्कैम करते हैं, या आपने IP एड्रेस किसी बंदे का रखा है, उसके बाद यहाँ पे उसके IP डाल देना है। जैसा कोई आपकी वेबसाइट पे स्कैम कर रहे हैं, बार बार वो कुछ देख रहा है, कुछ एनालाइज कर रहा है, आप उसके IP पकड़ के, क्योंकि आपको मिलते जाएगी उसकी डेटा, कौन आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा लैंड कर रहा है, उसके क्या इंटेंशन है उसके पीछे, तो आप उसके IP को ब्लॉक कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। अभी गाइस हमने ज़रूरी चीज़ें सेटअप कर चुका है, जो काम की चीज़ें है। बाकी यहाँ पे कुछ में पैसे मांगते हैं तो पैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो जो चीज़ अभी काम के लिए वो मैंने आपको बता दिया, हमने SSL लगा दिया। अब हम वेबसाइट को चेक करेंगे कि ये भाई साहब क्या बताते हैं, और सी द मैजिक। ये देखो गाइज यहाँ पे सिक्योर का ऑप्शन आ गया, लॉक बना के रखा है, जिसका मतलब है कि ये वेबसाइट सिक्योर है, इसमें HTTPS लगा है, यानी SSL इसमें लगा है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कनेक्शन इज सिक्योर ग्रीन कलर में दिखा रहे हैं, पहले ये सिक्योर नहीं था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप HTTPS के साथ ये खुल रही है, तो अभी सिक्योर हो गया वेबसाइट। सो गाइज ये था कंप्लीट प्रोसेस, कैसा आप अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करते हैं HTTP से HTTPS में। तो यहाँ पे हमने एक तो फ्री SSL सर्टिफिकेट लगाया, दूसरी हमारी वेबसाइट की स्पीड बूस्टअप करेगी, तीसरी है कि हमें फ्री का CDN नेटवर्क मिल गया, जहाँ पे हमारी फाइल डिफरेंट सर्वर में होस्ट होगा, और जो भी लोकल यूज़र सर्च करेगा तो उसको नज़दीकी जो उनकी डेटा सेंटर है वहाँ से सर्वर की इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी, तो वो जल्दी खुलेगी। चौथी है कि सिक्योरिटी मिल गई है, बीच में क्लाउडफ्लेयर लग गया तो आपकी IP एड्रेस किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि पहले उसको क्लाउडफ्लेयर के IP से गुजरना पड़ेगा अगर किसी को आपकी वेबसाइट को हैक करना होगा तो ये सारी चीज़ सिक्योरिटी देता है क्लाउडफ्लेयर। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यूज़ करो अपनी वेबसाइट के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। And I'll meet you in the next video. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you so much for watching this video. धन्यवाद।